हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आई होप आप सब सेफ हो, ठीक हो। आज की जो रीडिंग होगी जनरल होगी, सभी साइन के लिए होगी। हो सकता है सभी से रीजनेट ना हो। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो कहीं ना कोई तो मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। सो स्टे ट्यून। आज का जो टॉपिक है वो ये है, क्या आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप में कोई उम्मीद है, उम्मीद बची है, जैसे कि डू दे हैव एनी होप इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखते हैं जिनसे भी ले लेते हैं कार्ड। ठीक है, फर्स्ट आया है 8 ऑफ सॉर्ड, यानी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। अब देखिए उनकी मेंटल स्टेट जब भी वो सोचते हैं आपके बारे में। देखते हैं मून, ये है पाइसिस। और देखते हैं कार्ड्स क्या आया है। जजमेंट, और देखते हैं फायर एनर्जी आया है, एस ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ सॉर्ड भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आया है। और देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप। देखिए मैं रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर मैं ये रीडिंग को अगर मैं देखती हूँ तो काफ़ी हद तक मुझे एक सेकंड, कुछ कार्ड्स गिर गए हैं मेरे। देखिए, वेरी सॉरी। देखिए अगर मैं रीडिंग को अगर मैं देखती हूँ, फर्स्ट कार्ड मुझे क्लियरली बताता है। देखिए फर्स्ट कार्ड मैं बता दूँ आपको, ये है 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है हमें। 8 ऑफ सॉर्ड का जो कार्ड मुझे बताता है क्लियरली मैसेज, जैसे कहा कि आपके पर्सन को उम्मीद है या नहीं। मुझे काफ़ी हद तक अगर मैं देखती हूँ तो डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रहा है, यानी उम्मीद है भी नहीं भी, धीरे भी, यानी क्लियरिटी है उनके मन में कि आप उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो लाइफ में, यानी आप डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखते हो। बट जब भी वो सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, क्या ये रिलेशनशिप में होप है, क्या ये रिलेशनशिप काम कर पाएगा, तो वो अपने आप को यानी इतना स्टक फील करते हैं कि वो कुछ, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं, अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील करते हैं, यानी रास्ता नहीं दिख रहा। अगर देखते हैं कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड मुझे ये भी मैसेज बहुत ज़्यादा क्लियर बताता है। इस वजह से काफ़ी जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं कि उम्मीद है या नहीं, वो अपने आप को आइसोलेट करने लग जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, यानी काफ़ी हद तक मेंटल, यानी कि मेंटल उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्शन चलता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन आया है, मैं बता दूँ, जब भी सोचते हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में। देखिए मून भी कार्ड होता है, बहुत इंटेंस होता है, इमोशन बहुत हाई होता है, यानी ये बात तो मैसेज क्लियर है कि उनको, जैसे मेरे एक सवाल है कि क्या उनको इस रिलेशनशिप में होप है। इस रिलेशनशिप को वो बहुत ज़्यादा इंटेंस मानते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल, यानी कि मैं बता दूँ इमोशनली बहुत इंटेंस मानते हैं। बट उन्हें जब भी वो सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप में होप है, यानी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा डाउट है उन्हें। देखिए आपको पता है सिचुएशन, उन्हें काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि ये सेपरेशन के लिए स्पेशली आया, डिस्टेंस के लिए आया है। तो जो भी चल रहा है आप लोग काफ़ी हद तक उन्हें क्लियरिटी नहीं देख पा रहे कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। बट वो इस सिचुएशन में जो है बिल्कुल होपलेस फील करते हैं। कभी कभी देखिए जब भी वो सोचते उम्मीद है या नहीं, बिल्कुल उम्मीद किसी दिल के कोने में, अगर हम कहते हैं एक प्रेयर है, मैनिफेस्टेशन है, वो प्रेयर करते हैं कि सब चीज़ सही हो जाए। क्योंकि देखिए ये एक मैनिफेस्टेशन का आता है, ये एक आता है, ये रीबर्थ का आता है। वो चाहते हैं कि हर चीज़ जो है सही हो जाए, हर चीज़ यानी बिना कुछ किए सही हो जाए, ऐसा मुझे कुछ मैसेज आ रहा है। जजमेंट अगर मैं देखती हूँ काफ़ी हद तक एक रीबर्थ का भी कार्ड होता है। जजमेंट ये बताता है कि डिवाइन टाइमिंग, यानी जजमेंट एक ऐसा कार्ड होता है, वो इस बात को बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज है कि जो भी होगा आप लोगों के लाइफ में, ये आपको जो है यानी आप लोग कुछ सिचुएशन में आप गाइड करना चाहूँगी कि ये जो हुआ है, जजमेंट जैसे कार्ड आया है, तो आप लोगों को अच्छे से एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जो भी होगा सही होगा, ऐसा मैसेज आया। बट आपके पर्सन ने भी क्या किया है, डिवाइन टाइम पर छोड़ दिया कि हाँ अब देखते हैं, होप है, फेथ है, मगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेट में मुझे नज़र आ रहा है कि ये रिलेशनशिप वर्क करेगा या नहीं करेगा। बट दिल के कोने में आप उनके लिए बहुत क्लियरिटी हो कि आप, देखिए दो चीज़ होती है, एक तो रिलेशनशिप होप की बात करी, और ये जो है आप दिल के कोने, यानी आप उनके लिए एक ये बात का क्लियरिटी कि आप उनके लिए बहुत हाई वैल्यू रखते हो, यानी फर्स्ट वैल्यू रखते हो, थॉट में बहुत ज़्यादा आप उनके जो है बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट करते हो। ये जो एक ट्रुथ का कार्ड होता है, क्लियरिटी का कार्ड होता है, मैनिफेस्टेशन का होता है,
ये बात का क्लियर है कि आप उनके लिए बहुत हो, बट जब भी वो सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप वर्क कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं, कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। और वो अगर सोचते हैं कि अगर आप ये पूछते हैं कि क्या वो आपके ज़िंदगी में आएंगे, देखिए मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो नज़र आ रही है। वो सोच समझ कर आएंगे। मुझे लगता है आपने बहुत स्ट्रांगली एक बैक स्टेप लिया है, तो वो उस चीज़ पहले भी वो काफ़ी स्लो ही थे, अभी भी स्लो ही एनर्जी में लग रहा है। जब भी ये स्लो एनर्जी आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सैड हो जाता है। होता है, हमें हमेशा लगता है कि तुरंत हर चीज़ सही, हर चीज़ फास्ट हो जाए, बट ये धीरे धीरे आना भी काइंड ऑफ अच्छा है कि सोच समझ कर आना, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत सोचते हैं आपके पर्सन, हो सकता है मेंटल यानी दिमाग में बहुत ज़्यादा मेंटली, यानी कि क्या बताऊँ मैं आपको, मेंटल स्टेज में ज़्यादा सोचते हैं। अगर मैं आप कार्ड्स की बात की जाए, टॉस हुआ, कैप्रिकॉन आया है, ये भी एस साइन आया है, ये भी ऐसा है। मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये जो रीडिंग आई है, ऐसे नहीं कि सिर्फ एस साइन के लिए, बट मेंटल स्टेट मुझे ज़्यादा बता रहा है, मेंटल स्टेट बता रही है। जनरल रीडिंग है, आपको कोई चीज़ आपको रेजनेट हो जाएगी। बट अगर इमोशन की बात की जाए, देखिए बैक टू बैक मैं बता दूं आपको, इमोशन की बात की जाए तो उनके पास बिल्कुल एक प्रपोजल है, दिल के कोने में रखा है उन्होंने प्रपोजल। वो देना चाहते हैं बट स्लो समझ के आएंगे। प्रपोजल है वो, उनमें जो है ग्रोथ जो हुआ है, मैं बता दूं, एक जो है वो क्लियर हो गए आपको लेकर कि आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। अभी आप बोलोगे कि इम्पॉर्टेंट हो तो वो क्यों नहीं रहे। देखिए सिचुएशन सही होनी चाहिए ना, क्योंकि ये 8 ऑफ सॉर्ड मुझे बताता है कि कोई सिचुएशन उनकी लाइफ में सही नहीं है, बहुत स्टक है वो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो फैमिली हो। देखिए वो आपके लिए जो है एक इमोशनल एक ग्रोथ कहते हैं ना, एक पहला बिगनिंग हम कहते हैं, बहुत मेच्योर नहीं, एक ग्रोथ यानी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो आपके लिए। इमोशनल यानी कि बहुत ज़्यादा भावुक है आपके लिए वो। शायद से जब भी सोचते हैं, जैसे यहाँ पे इंटेंस, तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत भावुक है, हो भावुक नहीं कि उनकी फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स। बट अगर हम जैसे सवाल करता है, होप है, फेथ है, जब भी होप करते हैं तो कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। बट आप उनके माइंड में क्लियर हो कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, उन्हें लगता है कि आप उनके ज़िंदगी से निकल गए हो, बहुत क्लियर। देखिए यहाँ पे मून उल्टा है, यहाँ पे भी देखिए हर चीज़ है। देखिए अगर आप देखते हैं मून सन है, मून है, क्रेसेंट है, यानी कि अब मून का भी जो देखते हैं ना, ग्रोथ का जो है 3 लेयर्स मुझे दिख रहा है। तो ऐसा कंफ्यूजन स्टेट में आपके पर्सन है। यहाँ पे कंफ्यूजन उन्होंने जो है यूनिवर्स पर छोड़ के रख दिया है। उनको लगता है कि आप जो ज़िंदगी से उनके निकल गए हैं, अच्छे चीज़ के लिए निकल गए हैं, यानी थक गए हो आप उस चीज़ को लेकर। आपने आपके पर्सन को भी ये पता है कि आप जो है उनसे थक गए हो, इरिटेट हो गए और आपने टर्न ले लिया है। बट अगर आप पूछते हो उन्हें होप है या नहीं, जब भी सोचते हैं वो कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। बट काफ़ी हद तक ये है कि वो यूनिवर्स पर उन्होंने जो है भगवान यूनिवर्स पर डिवाइन टाइम पर छोड़ दिया आपका रिलेशनशिप में। और देखते हैं, देखिए 2 ऑफ कप, ये मुझे पता नहीं, मैंने ऐसे ही रैंडमली ले लिया। देखिए 2 ऑफ कप मुझे एक बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस आया है, यहाँ पे भी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कैंसर। देखिए 2 चीज़ है, मुझे लगता है ये रीडिंग में 2 चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आई है। एक तो मेंटल स्टेट और एक इमोशंस, बहुत ज़्यादा, यानी इमोशंस अगर आप पूछते हैं, इमोशन बहुत है आपको लेकर। जब भी सोचते हैं बहुत ज़्यादा इमोशन वो चाहते हैं उन्हें। अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन है, बट एक बार कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, एक बार आ जाते हैं कि नहीं आप ही हो, यानी आपको देना चाहिए, यानी आप उनके लिए बहुत, यानी कि चाहते हैं, वो डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप रखना, यानी गिव एंड टेक देना, ये म्यूचुअल एनर्जी है। मुझे लगता है आप लोग भी यही सिचुएशन में हो। आप लोग जब भी सोचते हो, स्टक हो जाते हो, आप लोगों को भी ये रिलेशनशिप में कोई भी क्लियरिटी नहीं, क्योंकि आपके पर्सन बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। बट मुझे लगता है कि आप लोगों ने ऐसा अपने आप को वैल्यू किया है कि आपके पर्सन के दिल में जो है आपने क्लियरिटी दे दी है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं, मैंने कार्ड देखिए ऐसे ही रख दिया था, बट देखिए ये ऊपर नीचे कार्ड आया, तो क्लियर किसके लिए हुए, आपके लिए क्लियर हुए हैं। देखिए मिलना ना मिलना वो तो डिवाइन टाइम के ऊपर है, बट जो भी है सिचुएशन आपके पर्सन ने यूनिवर्स पर जो है स्ट्रांगली दे दिया है। मुझे लगता है आप लोगों ने भी कुछ ऐसे ही किया मुझे लगता है, और आप लोग भी बहुत, मुझे लगता है ये म्यूचुअल आई है काफ़ी। आप लोग भी बहुत स्लो हो गए सिचुएशन में, नहीं आप लोग भी ज़्यादा दे नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा स्लो हो गए या फिर रोक दिया है। देखते लव मैसेज के लिए आपको क्या कार्ड आया है, डिवाइन फेमिनिन।
देखिए आपके लिए मैसेज आया कि आप लोग जो हो डिवाइन एक फेमिनन हो, आप लोग को यही चीज़ की वजह से आपके पर्सन जो है आपसे अट्रैक्टेड है, तो जो लेवल है आपका हाई स्टैंडर्ड है वो बने रहिए। डिवाइन फेमिनन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ फीमेल्स, ये एक एनर्जी होती है जो जो एनर्जी होती है जो देते हैं, हमेशा देना पसंद करते हैं और उनसे लोग काफ़ी हद तक अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये जो एनर्जी होती है हर कोई पसंद करता है, तो आप लोग मुझे लगता है आप ऐसे हो डिवाइन फेमिनिन की तरह। आप ऐसे मत सोचिए कि मेल अगर सोचेंगे कि नहीं मैं डिवाइन फेमिनिन नहीं हूँ। देखो इमोशंस की एनर्जी की बात करिए। डिवाइन फेमिनिन का मतलब होता है एनर्जी, यानी कि आप एक भावुक ऐसे इमोशनल यानी फेमिनिन नहीं बन गए। एनर्जी यानी कि आप किसी के भी दर्द को, फीलिंग्स को इजीली समझ पाते हो। और देखते हैं क्या है आपके पर्सन की, देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या मैसेज कहना चाहते हैं। डेटिंग डेटिंग करना चाहते हैं, वो दोबारा एक शुरुआत करना चाहते हैं उनके मन में। मुझे लगता है किसी किसी ने डेट नहीं किया, वो काफ़ी हद तक चाहते हैं कि आपको ऐसा एंट्री, यानी आपको इस एनर्जी में, यानी कि ऑफ़र कुछ है उनके पास। जैसे मैंने कहा आपके पास पर्सन के पास जो है ऑफ़र है। और देखते हैं क्या है म्यूचुअल एनर्जी। आप लोग जो रिलेशनशिप में होप की बात जैसे मैंने क्वेरी की, आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी क्या इस समय। अबंडेंस, देखिए म्यूचुअल एनर्जी है कि आप लोग जो है एक लॉन्ग देख रहे हैं, यानी कि आप लोग अभी जो है शॉर्ट टर्म कोई कुछ नहीं देख रहे एक दूसरे। आप लोग जो भी चाहते हो एक लॉन्ग टर्म आपको मिले, ऐसा मुझे म्यूचुअल एनर्जी है। अबंडेंस देखिए हर चीज़ के लिए बहुत सही होता है, तो मुझे लगता है कि आप जिनसे भी डील करें वो भी लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो और आप भी काफ़ी हद तक लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हो, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। देखते हैं एंजल से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, करंटली आपको क्या करना चाहिए। रोमांस, विद इन नेक्स्ट फ्यू, किसी किसी के लिए देखिए मुझे लगता है कि विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स अगर आया है तो किसी किसी के लिए है कुछ कॉल या मैसेज कुछ तो आएगा, क्योंकि विद इन, देखिए एंजल ऐसे ही नहीं आते। जो भी हमारे रीडर देखते हैं एक स्ट्रॉन्ग, अगर आप पॉजिटिव रिसेप्टिव में रहोगे, आपको लगता है आपके पर्सन सही है, तो कॉल तो आएगा। एक्सेप्ट करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। बट आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके ज़िंदगी में रोमांस का कुछ एंट्री होगा, शायद से कोई न्यू लव या फिर कोई प्रपोजल, ऐसे मुझे लग रहा है। और देखते हैं क्या कार्ड्स है। कम्युनिकेट क्लियर, देखिए बहुत अच्छा एक स्टेप आया है, अगर आप देखते हो ध्यान से बहुत एक स्टेप आया है। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक अगर आपको कोई कॉल या रोमांटिक प्रपोजल आ सकता है, तो प्लीज़ आप जो है कम्युनिकेट सही करिए कि आप चाहते क्या हो, ठीक है। डोमिनेट मत करिए, बट आप जो हो आप हो, ठीक है। आप अगर बदलते हो तो आप फेक दिखोगे, आप रियल, आप जो है जो चाहते हो। डोमिनेट नहीं करिए, आपका इंटेंशन बताइए, कम्युनिकेट क्लियर करिए, हर चीज़ जो है सही हो जाती है। तो देखिए ये थी मेरी आज की शॉर्ट रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ज़ील टेरर। थैंक यू।